मैंने सोचा शायद वो ट्रैफिक में एंट्री का इंतज़ार कर रहा होगा। मुझे याद है कि मैंने वो शहर की रोशनियाँ देखी और फिर आंखें बंद कर ली। बहुत तेज़ नींद आ रही थी। अचानक एक जोर का झटका लगा और मेरी आंख खुल गई। गाड़ी किसी खड्डे में टकराई, इसकी वजह से मेरा सर एक साथ वाली खिड़की से लगा। लेकिन जो सबसे अजीब बात थी वो ये थी कि इतना अंधेरा क्यों था। ये सिर्फ 6:30 बजे का टाइम था, या तकरीबन शायद 7 बज रहे थे, लेकिन बाहर जैसे रात हो गई हो, खूब अंधेरा। जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। हम एक सुनसान रास्ते पर थे जहाँ सिर्फ घना जंगल था। ये कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ मैं रहता हूँ। उस वक्त मेरे दिल में अजीब सी घबराहट महसूस हुई, जैसे कोई मुझे देख रहा हो या कुछ गलत करना चाहता हो। मैंने जल्दी से अपने बगल की सीट की तरफ देखा। पहले तो लगा कि सीट खाली है, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि वहाँ कोई है। वो एक अजीब सा इंसान था, आधा इंसान आधा साया, बहुत पतला जैसे हड्डी का ढांचा हो, और उसकी आंखें इतनी बड़ी और चमक रही थी कि मैं सोचता रह गया। वो मुझे एक अजीब तरीके से घूर रहा था, जैसे मेरी जान निकलनी हो। मैंने ज़बरदस्ती अपनी आवाज़ को आम बनाकर कहा, हम घर के पास आ गए हैं, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुझे घूरता रहा एक अजीब तरीके से। और फिर उसने बोला, आपके लिए एक नई मंजिल तय हो चुकी है, हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। मेरी रूह कांप गई। ये नई मंजिल क्या थी? मुझे बहुत घबराहट होने लगी। मुझे एक गाड़ी छोड़नी थी। मैंने इधर उधर देखा, कोई तरीका ढूंढने लगा, लेकिन सिर्फ अंधेरा और जंगल था। गाड़ी तकरीबन 90 से 110 की रफ्तार से जा रही थी और हर झटके पर मेरी जान निकल रही थी। एक सोच आई कि गाड़ी से कूद जाऊं, लेकिन उस रफ्तार पर गिरने का मतलब सिर्फ मौत थी। मैंने हिम्मत की और कहा, क्या हम रुक सकते हैं? मुझे बाथरूम जाना है। लेकिन दोनों आदमी चुप रहे, जैसे मैंने कुछ कहा ही ना हो। फिर एक लंबी खामोशी का वक्फा गुजरा और अचानक ड्राइवर बोला, दूसरे भी इंतज़ार कर रहे हैं, बस थोड़ी देर की बात है। मुझे और ज़्यादा बेचैनी होने लगी। ये दूसरे कौन है? मुझे ले जाकर क्या करना है आप लोगों ने? उसी बेचैनी में तेज रोशनी गाड़ी के अंदर चमकी। एक और गाड़ी हमारे पास से गुजर रही थी। उस रोशनी ने एक लम्हे के लिए उस शख्स का चेहरा रोशन कर दिया जो मेरे साथ बैठा हुआ था, और जो चेहरा मैंने देखा उसने मेरी सांसों को रोक दिया। उसके चेहरे पर टाँके लगे हुए थे, जैसे किसी ने ज़बरदस्ती उसके चेहरे को जोड़ा हो। उसकी आंखें इतनी बड़ी थी कि लगता था कभी पलकें नहीं झपकाई इसने। मुझे समझ नहीं आया कि मेरी किस्मत मुझे किस मोड़ पर ले आई। तुम हमें खुद ढूंढने आए थे, उसको तुमसे मिलकर खुशी होगी, उस शख्स ने धीमी लेकिन खौफनाक आवाज में कहा। और फिर उसने अपनी सख्त उंगलियों से मेरे बालों को नोचना शुरू कर दिया। मुझे महसूस हुआ कि सब कुछ खत्म हो चुका है।